आज है 21 सितंबर 2025 दिन रविवार। यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में यूपी की खबरें। उत्तर प्रदेश में पीएम किसान सम्मान निधि पाने वाले किसानों को अब एमपैक्स के माध्यम से खाद, बीज, कीटनाशक और जन सुविधा केंद्र जैसी सेवाएं आसानी से मिलेगी। सहकारिता विभाग इन्हें एमपैक्स का सदस्य बना रहा है। प्रदेश में 8161 एमपैक्स संचालित है और लगभग 1 करोड़ किसान पहले से सदस्य है। अब नए किसानों को जोड़ने के लिए 12 सितंबर से 12 अक्टूबर तक अभियान चल रहा है। 19 सितंबर तक 8561 नए खाते खुले, जिनमें 21.84 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। इससे किसानों को कम ब्याज पर कृषि ऋण और सहकारी बैंकों की सुविधाएं भी उपलब्ध होगी। लखनऊ में ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 50% से ज्यादा बिजली चोरी वाले फीडरों को चिन्हित कर वहां प्राथमिकता से स्मार्ट मीटर लगाए जाए और विजिलेंस कार्रवाई भी हो। त्योहारों में बिजली कटौती किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होगी। शर्मा ने हिदायत दी है कि गरीब और छोटे उपभोक्ताओं को परेशान न किया जाए, लेकिन बिजली चोरी करने वालों पर सख्ती बरती जाए। साथ ही हाईलाइंस एरिया और जहां 90% उपभोक्ता बिल नहीं दे रहे, वहां समय पर मरम्मत और ट्रांसफार्मर बदलने के आदेश दिए। योगी सरकार ने ओबीसी समुदाय के उत्थान के लिए बड़ा खाका तैयार किया है। गरीब ओबीसी वर्ग की बेटियों की शादी में अनुदान राशि 20,000 से बढ़ाकर 60,000 करने का प्रस्ताव है। पिछले 8 वर्षों में लाखों बेटियों की शादी कराई गई है, जिस पर 1221 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। वहीं 2047 तक 24 लाख बेटियों को 14,400 करोड़ रुपए तक लाभ देने का लक्ष्य है। शिक्षा में भी अब तक 2 करोड़ से अधिक छात्रों को 13,535 करोड़ रुपए का लाभ मिला। साथ ही कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के तहत 11 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने की योजना है। उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स नौकरियों को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। योगी सरकार ने आदेश जारी किया है कि अब तीसरी और चौथी श्रेणी के पदों पर इंटरव्यू नहीं होगा। चयन केवल 100 अंकों की लिखित परीक्षा से होगा। इन पदों में विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। यूपी आउटसोर्स सेवा निगम का गठन कंपनी एक्ट के तहत किया गया है, जिसमें मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करेगा। चयनित अभ्यर्थियों की सूची एजेंसियां निगम को भेजेगी। नियमित कर्मचारियों की जगह आउटसोर्स कर्मियों की तैनाती नहीं होगी। आगरा के शास्त्रीपुरम में 23,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 20 करोड़ की लागत से सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी पार्क तैयार हो गया है। 2 साल में बने इस पार्क से 15,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। पार्क में 105 सीटों वाला प्लग एंड प्ले सेक्शन, 60 सीटों का सभागार, कॉन्फ्रेंस हॉल, अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। नई कंपनियां यहां काम शुरू कर चुकी है और स्टार्टअप्स भी शुरू हुए हैं। नेशनल चैम्बर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स ने कहा कि लंबे समय से आईटी पार्क की मांग थी। अब युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती के लिए यूपी आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया है और 4 श्रेणियां तय की है। पहली श्रेणी में डॉक्टर, इंजीनियर व लेक्चरर जैसे पद होंगे, जिन्हें 40,000 रुपये वेतन मिलेगा। दूसरी श्रेणी में जूनियर इंजीनियर व स्टाफ नर्स को 25,000 मिलेगा। तीसरी श्रेणी में डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनो टाइपिस्ट जैसे पदों को 22,000 रुपये वेतन मिलेगा। चौथी श्रेणी में ऑफिस सहायक, माली, चौकीदार आदि को 20,000 तक का मानदेय मिलेगा। भर्ती लिखित परीक्षा से होगी, जबकि ग्रेड 1 व 2 में इंटरव्यू भी होगा। प्रयागराज में कृषि विभाग ने डिजिटल क्रॉप सर्वे के युवाओं की भर्ती शुरू की है। 13 लाख गांठों में से अब तक केवल 20% सर्वे ही पूरा हो सका है। सर्वे में तेजी लाने के लिए अब कृषि स्नातक युवाओं को सर्वेयर बनाया जाएगा। युवाओं के पास एंड्रॉयड मोबाइल और फसलों की जानकारी होना जरूरी है। प्रत्येक गांठे पर 5 से 10 रुपये प्रोत्साहन राशि और मोबाइल रिचार्ज के लिए 350 रुपये मिलेंगे। बेहतर काम पर 150 रुपये का इंसेंटिव भी मिलेगा। इच्छुक युवा डीडी कार्यालय, मुंडेरा या राजकीय बीज भंडार में आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा में आवारा कुत्तों के काटने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए नगर पालिका ने बड़ा कदम उठाया है।
अब ऐसे कुत्तों को एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर में रखा जाएगा। यहाँ 10 दिन तक उन्हें कैद कर नसबंदी और टीकाकरण किया जाएगा। यदि कोई नागरिक उन्हें पालना चाहता है तो एफिडेविट देना होगा। विशेष चिप लगाकर कुत्तों की निगरानी की जाएगी और जो कुत्ता 2 बार किसी को काटेगा उसे आजीवन कैद कर दिया जाएगा। इस पहल से लोगों को उम्मीद है कि शहर में कुत्तों का आतंक कम होगा और बच्चे सुरक्षित होंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए आवेदन और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब छात्र 27 सितंबर 2025 तक शुल्क जमा कर सकते हैं, जबकि प्रधानाचार्य 30 सितंबर तक विवरण अपलोड करेंगे। 1 से 4 अक्टूबर तक विवरण जांचे जाएंगे और 5 से 8 अक्टूबर तक संशोधन की सुविधा मिलेगी। फोटोयुक्त नामावली और कोष पत्र की प्रति 10 अक्टूबर तक DIOS कार्यालय में जमा करनी होगी। यूपी बोर्ड ने सभी विद्यालयों को निर्देश दिए हैं कि वे समय से आवेदन प्रक्रिया पूरी करें। भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश के 121 पंजीकृत राजनीतिक दलों को सूची से बाहर कर दिया। ये दल 2019 से लगातार 6 वर्षों में कोई विधानसभा या लोकसभा चुनाव नहीं लड़े थे। अब इन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, आयकर अधिनियम 1961 और चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के तहत मिलने वाले सभी लाभ नहीं मिलेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने बताया कि ये दल 51 जिलों में पंजीकृत थे। प्रभावित दल 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं। चुनाव चिन्ह, आयकर छूट व रैली की अनुमति जैसी सुविधाएं भी समाप्त होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लखनऊ विश्वविद्यालय में गोमती पुस्तक महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वे प्रतिदिन 5 से 6 घंटे स्मार्टफोन की बजाय पुस्तकों को दें, क्योंकि पुस्तकें ज्ञानवर्धन और संरक्षक होती है। उन्होंने कहा कि पढ़ना और बढ़ना ही भारतीय परंपरा है। 28 सितंबर तक चलने वाले इस महोत्सव में फ्री एंट्री और 10% छूट पर किताबें उपलब्ध होगी। कार्यक्रम में लेखक संवाद, काव्य पाठ, मुशायरा और सांस्कृतिक संध्याएं होगी। सीएम ने शिक्षा को रोजगार परक बनाने और मौलिक लेखक को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्योहारों से पहले कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में उपद्रवियों और सौदों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली और मेरठ की घटनाओं पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने पुलिस को खुली छूट दी कि ऐसे तत्वों से उन्हीं की भाषा में निपटा जाए। सीएम ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड तैनात हो, पूजा पंडालों में सुरक्षा बढ़ाई जाए, अफवाह फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई हो। 22 सितंबर से मिशन शक्ति का 5वां चरण भी शुरू होगा। अधिकारियों को सतर्कता और पारदर्शिता पर विशेष जोर देने को कहा गया। पितृ विसर्जनी अमावस्या पर 21 सितंबर को रात सूर्य ग्रहण लगेगा, लेकिन यह भारत में दिखाई नहीं देगा। ग्रहण रात 10:59 शुरू होकर 22 सितंबर सुबह 3:23 पर समाप्त होगा। इसलिए यहाँ सूतक काल मान्य नहीं होगा और धार्मिक कार्य समय पर होंगे। यह आंशिक सूर्य ग्रहण न्यूजीलैंड, फिजी, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में कुछ हिस्सों में दिखेगा। खगोलविद इस घटना का अध्ययन करेंगे ताकि भविष्य में ग्रहणों की गणना और अंतरिक्ष मौसम के पूर्वानुमान में मदद मिले। ग्रहण के दौरान नकारात्मक ऊर्जा से बचे, मंत्र जाप करें और गर्भवती महिलाएं विशेष सावधानी बरतें। उत्तर प्रदेश में खरीफ विपणन 2025-26 के लिए धान की खरीद पश्चिम यूपी में 1 अक्टूबर और पूर्वी यूपी में 1 नवंबर से शुरू होगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर कॉमन धान के लिए 2369 रुपये और ग्रेड ए के लिए 2389 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। पंजीकरण 1 सितंबर से चालू है और केवल पंजीकृत किसान ही धान बेच सकेंगे। भुगतान सीधे आधार लिक्विड बैंक खाते में होगा। इपोप डिवाइस और बायोमेट्रिक सत्यापन से पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। पश्चिम यूपी में खरीद 31 जनवरी, पूर्वी यूपी में 28 फरवरी 2026 तक चलेगी। उत्तर प्रदेश में मौसम ने करवट ली है। राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में मंगलवार को हल्की बारिश हुई, जिससे थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार अब आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ने के आसार है। 25 सितंबर तक राज्य में कहीं भी बारिश की संभावना नहीं है।
पश्चिम यूपी में मौसम पूरी तरह साफ रहेगा, जिससे यहाँ तापमान पूर्वी यूपी की तुलना में अधिक रहेगा। लोगों को गर्मी और धूप से बचाव के लिए सावधानी बरतनी होगी। आगामी दिनों में तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होने की संभावना है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।